आज केमिस्ट्री का जो हेलो एल्केन्स और हेलो एलियंस का जो लास्ट पॉइंट होता है, जो कि कुछ महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं जो हमें जिनके उपयोग और प्रभाव को हमें पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इनका जो प्रेजेंटेशन है या प्रेजेंस होती है वो हमें पता चलती है। तो हमारा जो फर्स्ट यौगिक या कंपाउंड है जो कि है DDT, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिए और आपका जो है 2 से 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। सो DDT का डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन जो होता है, अगर आप इसको अच्छे से समझें तो यहाँ जो होता है क्लोरीन 2 होते हैं जो कि फिनाइल से एडेड होते हैं और ये क्लोरल से बनता है। ठीक है, इसकी आप रिएक्शन कहीं से भी गूगल से ChatGPT से पता कर सकते हैं, जिसमें क्लोरल की रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन से, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। ठीक है, यह एक क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन या कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड होता है। इसका उपयोग किस में करते हैं? मच्छरों, मक्खियों और जूओं आदि कीटों को मारने के लिए कीटनाशक के उपयोग। मेन जो इसका पॉइंट है वो ये है, कृषि की फसलों की कीड़ों से बचाने के लिए, बट क्योंकि इसका इफेक्टिव बहुत ख़राब होता है इसलिए ये बैन होता है। यह पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है, परसिस्टेंट है, यह खाद्य श्रृंखला में जमा होता है, यकृत और तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है और पक्षियों के अंडे के छिलकों को पतला कर देता है। यानी इसके जो मतलब इफ़ेक्ट्स हैं, जो ख़राब इफेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है दैन पॉजिटिव, एंड दैट वाई ये जो है बैन होता है। ठीक है, इसी में हम अगला जान लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डाइक्लोरोमेथेन, जो कि CH2Cl2 इसका फार्मूला होता है। ये भी एक क्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जो कि क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन से बनता है, यानी मेथेन के क्लोरीनीकरण से बनता है। पेंट, वार्निश, नेल पॉलिश हटाने में सॉल्वेंट के रूप में यानी विलायक के रूप में काम करता है। औषधियों और रसायन के निर्माण में काम करता है। प्राकृतिक उत्पादों के निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन में काम करता है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? सांस के साथ लेने पर यह हानिकारक, क्योंकि इसमें मेथेन और क्लोरीन होता है। चक्कर आना, सिर दर्द, त्वचा व आंखों में जलन हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में संपर्क से कैंसर का खतरा हो सकता है। ये इसके इफेक्ट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पेपर में 100% आना ही आना होता है। ये ऐसे यौगिक होते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाइक्लोरोमेथेन, जो कि क्लोरोफॉर्म होता है। यह एक क्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। अतीत में बेहोशी की दवा के रूप में यूज़ किया जाता था, यानी जब आज तो बहुत सारे जैसे ईथर वगैरह हैं उससे भी जुड़े हुए कई सारे कंपाउंड हैं जो बन चुके हैं, लेकिन पहले जो है इसको बेहोशी की दवा के रूप में इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन अब जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि 1-2 मिनट में हो जाता है, तो 1-2 मिनट में नहीं होता है, इसको काफ़ी टाइम लगता है बेहोश करने में। सॉल्वेंट के रूप में, रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में। लीवर और किडनी को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए इसको एनेस्थीसिया में धीरे धीरे कम कर दिया गया। सांस के साथ जाने पर हानिकारक प्रभाव और कैंसर संभावित कार्सिनोजन होता है। ये कार्सिनोजन मतलब जो कैंसर के कारक होते हैं, जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि है हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन यानी CCl4 यानी टेट्राक्लोरोमीथेन। अब ये जो टेट्राक्लोरोमीथेन होता है ये भी क्या है? एक क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है। ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट के रूप में यानी विलायक के रूप में यूज़ होता है। अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। रेफ्रिजरेंट के बनाने में कच्चे माल के रूप में यूज़ होता है, यानी इसका यूज़ जो है जो शीतलक होते हैं, ठंडा करने वाली चीज़ें होती हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके भी कुछ इफेक्ट हैं जिसके वजह से हमें रोकथाम करनी पड़ती है। लीवर और किडनी की गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। सांस के साथ लेने पर विषैला, लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा आइडोफॉर्म। अब आइडोफॉर्म क्या होता है? जो कि एक हेलोफॉर्म है। इसका फॉर्मूला सेम जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, वैसे इसका फॉर्मूला होता है CHI3। ये एक पीला क्रिस्टलीय यौगिक है जिसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसका मेडिकल लाइन में बहुत यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक, रोगाणुरोधी के रूप में, विशेषकर घावों की सफाई करने में, दवा और मरहम में। एक टाइम था जब इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती थी कि जो हॉस्पिटल में था इसी की महक हर तरफ रहती थी। दवाओं और मरहम के रूप में, जिसको ऑइंटमेंट कहते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं में ज़्यादा मात्रा में लेने पर ये विषैला होता है, त्वचा में जलन, एलर्जी और आंखों में जलन हो सकती है। नेक्स्ट जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये कहीं ना कहीं MCQ में भी फंस जाता है, कंपटीशन में भी फंस जाता है और पॉसिबिलिटी है कि ये टॉपिक भी आ जाए पेपर में। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसको CFC कहते हैं। और यहाँ बात की जा रही है मेन जो हमारा होता है फ्रेंटोल होता है, जिसका यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट यानी रेफ्रिजरेटर्स में इसका यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटर
और एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट के रूप में। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है जो शीतलक होते हैं, जो ठंडा करते हैं। एरोसॉल स्प्रे जैसे डिओड्रेंट, हेयर स्प्रे और प्रोपेलेंट के रूप में। फोम बनाने वाले पदार्थों में। ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, इससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पहुंचती हैं, त्वचा कैंसर, आंखों की समस्या और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। अब ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इन कंपाउंड के बारे में याद रखना है। इन योगों का उपयोग लाभकारी है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी गंभीर हो सकते हैं। रसायन का उपयोग सावधानीपूर्वक एवं नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षित विकल्पों का प्रयोग करें। याद रखें, रसायनों की ज्ञान के साथ उपयोग करें, लापरवाही से नहीं। स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।